Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले एमसीक्यू का आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसको है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी आयोग को या डी कल्याण मंत्रालय को। तो इसका सही आंसर होगा 11 का ए भारत के राष्ट्रपति को। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। तो हमारा 11 का आंसर हो जाता है यहाँ ए। और शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, अस्पृश्यता की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई थी? ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1948। तो अस्पृश्यता की सर्वप्रथम सूची 1935 में बनाई गई थी। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? यहाँ बताना है हमें कि कौन सी यहाँ मैचिंग सही नहीं है। एक तरफ जनजाति का नाम है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जगह का नाम है। ए है हो बिहार सिंहभूमि, बी खासी असम की, सी भील उत्तर प्रदेश की, डी संथाल बिहार की। हो जनजाति जिसे सिंहभूमि जनजाति भी कहते हैं वो बिहार की ही है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही है, बिहार की जनजाति है। खासी जनजाति असम में पाई जाती है, ये भी सही है। और भील जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह राजस्थान में पाई जाती है। तो हमारा आंसर मिल गया। यहाँ क्या पूछ रहा है? सही मिलान नहीं है। तो हमारा 2 का आंसर हो गया सही। और डी संथाल ये भी बिहार की जनजाति है। तो हमारा सही आंसर मिल गया यहाँ 2 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किन जनजातियों में मातृशब्दात्मक पाया जाता है? नीचे दिए गए कूटों में से सही का चिन्ह कीजिए। पहला खासी, गोंड, मुरिया, गारो। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें कौन सी जनजातियाँ मातृशब्दात्मक होती हैं? तो मुख्य रूप से गारो, खासी और नायर मुख्य रूप से ये मातृशब्दात्मक जनजातियाँ होती हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में क्या मिल जा रहा है? हमें खासी मिल जा रहा है और गारो मिल जा रहा है, नायर नहीं है। तो यहाँ हमारा 1 और 4 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाता है? सी, गारो, खासी, नायर ये सभी मातृशब्दात्मक जनजातियाँ हैं। तो 3 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषिक लक्षण है? ए मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करता है, बी व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सी मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर औद्योगिक समाज के में जो कार्य होता है उसके लक्षण की बात करें कि किस तरीके से कार्य होता है। मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरों से वार्ता करते हैं, किसी भी ये कोई लक्षण नहीं माना जाएगा। व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करता है ऐसा भी नहीं है। मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, औद्योगिक समाज में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर औद्योगिक समाज में सूचना और ज्ञान का ज़्यादा विस्तार होता है। तो 4 का आंसर हमारा निकल के आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? आदिम जातियां हैं, उनमें किसी वस्तु को पवित्र है माना जाता है तो उसको कैसे मानते हैं? ए अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, बी उनका रूप, आकार तथा वह तत्व जिनसे निर्मित होती है, सी उनकी जादुई उपयोगिता। यहाँ ऑप्शन डी है उन पर खुद ही टोटम की आकृतियाँ। तो हम देखेंगे आदिम जातियों में क्या है, पवित्र वस्तु किसको कहते हैं? आज भी है कि जिस चीज़ का हम उपयोग अपने पूजा पाठ या अनुष्ठान के रूप में करते हैं वो चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं। तो जिस तरह से हमारा नारियल हो गया, कलश हो गया, आम के पत्ते हो गए, तो इत्यादि ये सब चीज़ें क्या हैं? पूजा के समय, अनुष्ठान जब हम कोई काम करते हैं तो उस समय यह चीज़ पवित्र मानी जाती है। तो 5 का आंसर हमें इजीली मिल गया। 5 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? यहाँ पूछ रहा है कि जो कुछ सिद्धांत के नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ अगर इसे देखेंगे तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं।
तो ऑप्शन ए है सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी सामूहिक मस्तिष्क सिद्धांत, डी सावयवी सिद्धांत। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सावयवी सिद्धांत दिया था। वे क्या कहते हैं? समाज को एक शरीर के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और शरीर रूपी जो संरचना है, जो विभिन्न अंग हैं वो मिलकर कार्य करते हैं और शरीर इस तरह से जीवित रहता है, संचालन होता है, उसी तरह से समाज को भी मानते हैं। समाज में विभिन्न संस्थाएं हैं, समूह है, उसकी एक संरचना है जिससे समाज चलता है। तो इस तरह से वे समाज के क्या है? सावयवी सिद्धांत देते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो महोदय देते हैं। इनकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ हमारा 6 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए डेनियल बेल, बी राल्फ डायरेंडॉर्फ, सी जेके गालब्रेथ, डी कॉलिन क्लार्क। तो उत्तर औद्योगिक समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात डेनियल बेल कहते हैं। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है ए। इनकी बुक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो डेनियल बेल की कौन सी बुक है? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें वे उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? ए पशुपालन, बी लोक कल्याणकारी, सी श्रमजीवी, डी दस्तकारी। तो गद्दी जनजाति कहाँ की जनजाति है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की जनजाति है और यह मुख्य रूप से इसका व्यवसाय पशुपालन है। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जाति की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए आर्थिक निर्योग्यता, बी सामाजिक निर्योग्यता, सी धार्मिक निर्योग्यता, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनुसूचित जो जातियाँ हैं, निर्योग्यताएं अर्थात जो जिस चीज़ की मनाही है, जो काम नहीं करना है, उसमें कौन सा आता है? अर्थात जो जैसे हम एक सिंपल एक वर्ड में देखें तो जो अस्पृश्यता का नियम होता है कि ये सामाजिक कुछ नियम होते हैं जो उनको नहीं करने होते हैं, कुछ धार्मिक कर्मकांड उनको नहीं करने होते हैं, कुछ विशेष व्यवसाय उनको नहीं करना होता है। तो इस तरह से ये तीनों ही हमारे आ जाते हैं। तो ये जो निर्योग्यता हैं, सभी तरह की निर्योग्यताएं उन पर लागू होती हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ समाज दिया हुआ है और इस समाज के बारे में किसने बताया है, उन विचारकों के नाम दिए हुए हैं। जेम्स सॉफ्ट संघर्षशील और एशियाई और पवित्र समाज की बात कौन कौन करता है देख ले। जेम्स सॉफ्ट और जेम्स सॉफ्ट 2 तरह के समाज की बात टॉनिज महोदय करते हैं। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज की बात स्पेंसर महोदय करते हैं। एशियाई समाज 5 तरह के समाज की बात करते हैं। आय प्रशापु मैंने कितनी बार ही बताया है। तो एशियाई समाज की बात मार्क्स महोदय करते हैं। पवित्र और साधारण की बात कौन करता है? दुर्खिम महोदय करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 में है, बी का 1 यहाँ भी 2 में है, सी का 4 यहाँ भी 2 जगह है ए और बी में, एंड डी का 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ? बी हमारा आंसर हो गया 2 1 4 5। तो 10 का आंसर हो जाता है यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ कुछ जनजातियाँ हैं, वो क्या कार्य करती हैं उसकी अवस्था दी हुई है और कुछ जनजातियों के उससे संबंधित नाम दिए हुए हैं। इससे आपको मैचिंग करना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आई थिंक आप इसका आंसर दे सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आंसर कीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।